हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस अनुभूति से, जो हमारे साथ जुड़ी है आपके टॉपिक को क्लियर करने के लिए, जो कि होने वाला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं एचआर के फील्ड में और चाहते हैं बड़ी कंपनी में एक अच्छी जॉब, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी काम की हो सकती है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, और आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है उनका नाम है मिस अनुभूति, जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है सिम्बायोसिस पुणे से, और उनका पीजीडीएम प्रोग्राम एमबीए प्रोग्राम रहा है एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इनका प्रोग्राम रहा है। तो अनुभूति, आपकी जर्नी कौन सी कंपनी से शुरू हुई थी? विप्रो टेक्नोलॉजीज से। तो मुझे अनुभूति आज की डेट में बिजनेस भी कर रही हैं, उन्होंने कई साल विप्रो को भी अपना टाइम दिया एज एन एचआर। तो मुझे ऐसा लगा अनुभूति से अच्छा हमें कोई नहीं समझा सकता इस फील्ड के बारे में, और मैं आपके सामने लेके आया ये वीडियो जो पूरी इंसाइट देगी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। सो अनुभूति, मेरे दर्शक काफी ऐसे भी होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप सिंपल भाषा में समझाना चाहो एचआर क्या होता है, वो क्या प्रोफाइल होती है एचआर? देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो मेरे हिसाब से कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। सिर्फ बिल्डिंग और पैसे से कंपनी नहीं चल सकती जब तक वो इंसान नहीं होंगे जो प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अब हम इंसान है तो हमें चैलेंजेस भी आते हैं, चाहे वो इंटरेक्शन लेवल पे हो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो हेल्थ लेवल पे हो, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो। तो जितने भी ग्रीवेंसेस, जितने भी प्रॉब्लम्स इंसानों की कंपनी के फंक्शनिंग में आते हैं, उनको हैंडल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज रखा जाता है। बड़ा सिंपली आपने समझाया है इसको, राइट। सो एक तरह से उसको सब कुछ देखना है, जो कंपनी के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो इंसान जुड़े, एआई तो नहीं है अभी पूरी तरह से, जो इंसान जुड़े हुए हैं उनका पूरा टेक केयर, एक आदमी के घुसने से लेकर उसे निकलने तक, इनफैक्ट निकालने तक भी, तो वो सब कुछ बीइंग एन एचआर आपको देखना पड़ता है। सो अनु, आपने काफी बड़े कॉलेज से अपनी जर्नी शुरू की थी। ऐसे कई सारे दर्शक हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो छोटे कॉलेजेस सुन रहे हैं या नॉर्मल कॉलेजेस सुन रहे हैं, तो उनको क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलना चाहिए एचआर की प्रोफाइल से? मतलब क्या पैकेजेस शुरुआती होते हैं छोटे लेवल के कॉलेजेस की? सिम्बायोसिस की बात नहीं करेंगे हम इसमें बात करें नॉर्मल एवरेज कॉलेजेस की, वो क्या सोच के चल सकते हैं? देखिए, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। पहले आपने बात की एआई की, मुझे लगता है एक ऐसा फील्ड है ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जिसमें एआई कभी सक्सीड कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी को एक दूसरा इंसान ही समझ सकता है, रोबोट्स नहीं समझ सकते, राइट? बट मुझे लगता है कि कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है आपकी सैलरीज और पैकेजेस के। और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक कॉस्ट फंक्शन है, कंपनी को पैसा लगाना पड़ता है, एक सपोर्ट फंक्शन है। तो बहुत ज्यादा हाई अगर आप सैलरीज एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो वो नहीं मिलती है, चाहे आप कितने भी अच्छे कॉलेज को क्रैक कर लें। बट डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है एक कंपनी के अंदर, वो ये इंश्योर करता है कि आप ग्रो करें। तो आप अगर किसी भी मतलब 8, 10, 12 से भी अगर आप शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके ना चलें। 8, 10, 12 लाख की बात कर रही हैं सालाना, 8, 10 हजार नहीं। हाँ जी, 8, 10, 12 लाख तक की भी अगर आप, वो भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, है ना, और आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है विद इन द कॉलेज एंड आपकी प्रोफाइल पे भी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत फैक्टर्स होते हैं, कैसी इकोनॉमिक ईयर गया है कंट्री के लिए, वो भी डिपेंड करता है, राइट? तो आप बहुत ज्यादा ऐसा मत सोच के चलिए। मैं तो किसी भी फील्ड के लिए लोगों को बोलती हूँ कि आप पैकेज को अपना जो है वो प्रायोरिटी ना दें, राइट। कंपनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रेदर देन पैकेजेस। अगर आपको कंपनी अच्छी मिल गई तो लाइफ में आप सक्सेस तो ले ही जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरे कई सारे स्टूडेंट के मन में है, एचआर को लेके हमेशा लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए प्रोफाइल है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए सूटेबल है, लड़कों के लिए जॉब नहीं है। तो इसमें कितना सच है? ये बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इंसान तो इंसान होते, चाहे लड़की हो या लड़का हो, एज लॉन्ग एज आपका एक्यूमेन है, आपकी एबिलिटी है, उस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो आप लड़का हो या लड़की हो, ऐसा कोई जेंडर बायस मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में होना चाहिए। ये सिर्फ इंडिया में एक नोशन है, वर्ल्ड वाइड तो बहुत सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो है वो लड़के भी रहे और लड़कियां भी रही, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। जो तीसरा क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स को लेके। अब ये एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स का क्या रोल पे रहता है? क्योंकि कंपनीज कुछ तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले लेती हैं बड़ी बड़ी, जैसे आपका विप्रो में हुआ, और मैनपावर जैसी कंपनीज भी हैं जो एज अ एचआर कंसल्टेंट काम करती हैं, और कई सारे कॉलेजेस उनके थ्रू भी रिक्रूटमेंट लगाते हैं या उनमें रिक्रूटमेंट लगाते हैं। तो एक बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या वो डायरेक्ट कंपनी में एचआर लगे या किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी फर्म में पहले एचआर लगे? क्योंकि कई सारे कॉलेज उन सब कंपनीज का एड दिखा के प्रमोशन दे रहे होते हैं, तो उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे?
मैं पर्सनली ये बोलूंगी कि आपको कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है रिगार्डिंग कि एक बिजनेस कैसे काम करता है, क्योंकि बच्चा फ्रेश कॉलेज से निकला होता है, बहुत कम नॉलेज होती है कि एक कंपनी ऑन ग्राउंड काम कैसे करती है। कॉर्पोरेट्स का एक्सपोजर अपनी जगह जरूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं लाइफ में, तो डेफिनेटली आप एक कॉर्पोरेट में रहकर वो चीजें एक्सपीरियंस करें कि बिजनेस फंक्शंस किस तरह से होते हैं, लोग कैसे इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां बड़ी बनी है, वो भी छोटे से स्टार्ट हुई थी। एक बार आप वो एक्सपीरियंस ले करके जरूर अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ले सकते हैं। कंसल्टेंसी की बहुत डिमांड है, जो छोटी कंपनियां हैं काफी ज्यादा आउटसोर्सिंग करती हैं अपनी कंसल्टेंसी, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बट हाँ, ये आपकी पर्सनल करियर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप एक कॉर्पोरेट में एटलीस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर के अपने आप को बिल्ड करें टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो स्टूडेंट अनुभूति अपनी एचआर कंसल्टेंसी फर्म भी रन कर रही हैं। मैंने क्वेश्चन रखा उनसे बिकॉज उन्होंने 2 साल 3 साल का अप्रोक्सीमेट एक्सपीरियंस लिया विप्रो में और फिर अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी शुरू करी। सो अनु, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार बीइंग अ फीमेल आई विल गो फॉर एचआर बिकॉज एचआर में ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं होगा, मुझे टेंशन नहीं मिलेगी, बड़ी सिंपल सी नौकरी होगी, कई लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो है मस्ती मारने के लिए काम पे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी काम एग्जिस्ट नहीं करता जहां आपको बहुत कम वर्क प्रेशर होगा। डेफिनेटली एचआर में बहुत वर्क प्रेशर है। डिपेंड करता है कि आपका अगर आपकी कैपेबिलिटी है जिस चीज में, तो फिर आपको मजा आने लगेगा उस काम का। मजा जरूर आ सकता है, पर ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप बहुत मस्ती करेंगे वहां जाकर के और आप सिर्फ बैठेंगे अपने सोफा पे और आपको कुछ करने को नहीं होगा। बहुत काम होता है। डेफिनेटली ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। कट टू कट काम होता है, काफी सारे लोग आपको हैंडल करने के लिए मिलेंगे, तो ये तो बिल्कुल प्रेशर रहने वाला है, बम्पर प्रेशर रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अनु, कई सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मेरी ना पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन पे दे वर नॉट दैट सीरियस। इफ यू टॉक अबाउट दो स्टूडेंट, जैसे दिल्ली एनसीआर का बच्चा तो आपको बहुत तेज तरार मिल जाएगा, मुंबई का बच्चा बहुत अच्छा मिल जाएगा, बिकॉज बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहता है, आपका बैंगलोर का बच्चा अलग ही दिख जाएगा आपको। बट इफ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट फ्रॉम, मैं स्पेसिफिकली नहीं किसी को टारगेट करना चाहूंगा, बिहार, यूपी कि जो बच्चा आता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है कॉलेजेस के अंदर, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी वीक रहती है और वो भी सपना देख के आते हैं एचआर का, तो उनके कितने चैलेंजेस होते हैं कंपनी में। तो क्या पर्सनैलिटी का रोल प्ले है इसमें, या फिर वो किसी कॉलेज के एड में देख के कि भाई 2 साल में उनको 10 लाख की नौकरी मिल जाएगी, वो पॉसिबल है? जैसा कि मैंने कहा कि आप कभी भी पैकेजेस को अपना मोटिवेशन ना बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन, क्योंकि ये काफी ऐसा रोल है जिसमें आपको दूसरे इंसानों को फेस करना पड़ेगा, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी की होनी बहुत जरूरी है। अगर ये एलिमेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली अपनी कॉलेज लाइफ में इनके ऊपर काम कर सकते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, यू कैन ग्रूम योर पर्सनैलिटी दैट वे। बट अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुझे पैकेज मिलेगा और स्किल का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर आप डेफिनेटली कोई और ऐसी स्किल, क्योंकि फाइनेंस में डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। इफ यू आर गुड विद नंबर्स, यू कैन गो फॉर फाइनेंस। इफ यू आर गुड विद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यू कैन गो फॉर मार्केटिंग। इफ यू आर गुड विद एडवर्टाइजिंग, यू कैन गो इनटू सेल्स। सो डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है। यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पैकेज देख करके बोले या सोचे कि अच्छा एचआर की नौकरी में तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है, तो चलो एचआर ले लेते हैं, तो वो आपका चलने नहीं वाला है। आप शायद किसी कंपनी में घुस भी जाओगे, बट वहां जाकर के आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि एक वर्क में सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत जरूरी है सस्टेन। अनु, एमएनसीज का कल्चर कैसा है इंडिया में? अगर मैं मल्टीनेशनल, आप विप्रो में थे, एमएनसी है बहुत बड़ी, कल्चर क्या था इनका? नाइट शिफ्ट को लेके बहुत चीजें लोग बोलते हैं, तो मतलब इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों को इन सब चीज की आदत नहीं होती है, कॉलेज तक लाइफ बड़ी स्मूथ लगती है, लगता है कॉलेज में प्रोजेक्ट बना लिया, आज एग्जाम दे दिया, तो वही बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल है। तो ये चीज को आप कैसे गिनेंगे और इस पे क्या आप बात करना चाहेंगे? कॉर्पोरेट लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। जितने आपके टाइम आवर्स हैं वो आपको डटकर आपको अच्छे से काम करना पड़ता है। शिफ्ट्स वगैरह की ज़्यादातर बातचीत आपके इंटरव्यू लेवल पे हो जाएगी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी चीज़ को कमिट करते हैं तो फिर आप बैकआउट करें। आप बिल्कुल मेंटली आपको प्रिपेयर होना है। अगर शिफ्ट्स हैं तो ऐसा नहीं कंपनी आपको कभी भी अंधेरे में रखेगी कि ये शिफ्ट है या नहीं, पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेज पे या फिर रिक्रूटमेंट स्टेज पे किसी चीज़ के लिए अग्री किया है, तो प्रोफेशनल बिहेवियर डिमांड्स कि आप अपनी जो आपने कमिटमेंट की है उसको पूरा करें, नहीं तो इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी प्रोफेशनली ऑन योर पर्सनैलिटी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोफेशनल डिमीनर एंड बी प्रिपेयर्ड। और अगर आप ऐसे कोई इंसान हैं जिनको
कॉर्पोरेट प्रेशर्स नहीं चाहिए, तो जैसा कि मैंने बोला, यू कैन ऑलवेज बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपने टर्म्स पर। बट हाँ, आपको मेहनत करने के लिए तो तैयार रहना है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ जो आपको फ्री में जो है सिर्फ पैसा देगी, काम नहीं मांगती। और एचआर के फील्ड में एक्सपीरियंस पहले लेना स्टूडेंट्स, जैसे अनु ने भी एक्सपीरियंस लिया, वो टॉपर रही हैं, उन्होंने कैट में अच्छा स्कोर किया था, बहुत बड़े कॉलेज से पास आउट, स्टिल शी इज सेइंग कि एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिफोर गोइंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल पे रहेगा आपका। सो लास्ट मेरा क्वेश्चन होने वाला है अपने उन बच्चों के लिए जो इस साल अपना एमबीए एचआर प्लान कर रहे हैं। अनु, कॉलेजेस की फीस बहुत ऊपर नीचे है। इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, किसी की फीस 2 लाख है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है। तो क्या फीस के बेसिस पे लोग अपने पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका गुरु मंत्र कॉलेज के मुद्दे पे क्या रहेगा? कई बच्चों का रहता है कि एचआर के प्लेसमेंट मतलब कैसे होते हैं कॉलेजेस के अंदर, क्या वो फीस की वजह से ऊपर नीचे होते हैं? क्या फीस की क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा बैठा है बिहार में, मैं एक शॉर्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, वो सोचता है कि मेरे पास एक कॉलेज 4 लाख का है, एक कॉलेज 8 लाख का है, तो मेरा बेहतर पैकेज 8 लाख वाले में लगेगा। तो ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में कि हम सिर्फ पैकेज देख करके जो है कॉलेज को जज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, जो कि आपको देखनी चाहिए। आप कितना पैसा लगा रहे हैं वर्सेस किस तरह के पैकेजेस आपको मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे अगर आप अपनी और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस भी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है उसके ऊपर भी। बट सिर्फ आप देखें कि इतना पैसा महंगा कॉलेज है, तो महंगा कॉलेज है तो फिर अगर आपको कम पैकेज मिलेगा तो आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना तो आपने रिकवर नहीं किया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, उसके विज़ावी आप कितना पैसा कमा रहे हैं। तो बेटर है कि आप फिर अपनी इन्वेस्ट की हुई मनी को रिकवर जितना जल्दी कर लें तो आपके लिए उतना फायदा रहेगा। तो आप प्लेसमेंट पैकेजेस से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कितना इन्वेस्टमेंट और कितना उसके विज़ावी आपको प्लेसमेंट पर मिलता है, उस पर अपना डिसीजन लें तो वो बेटर रहता है। तो गुरु मंत्र तो यही रहा है कि एट द एंड कि आपको कंपनी पे फोकस करना है, ना कि पैकेज पे फोकस करना है। पहला आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कंपनी अच्छी मिल जाए। एक बार आपकी शुरुआत अच्छी हो गई तो अंत की आपको चिंता नहीं होगी। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी अनुभूति, जिसके लिए हमको दिल से थैंक यू बोलते हैं, और उन्होंने काफी अच्छा इंटरेक्शन किया, काफी सारे आपके डाउट क्लियर किए। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा डाउट है जो आप हमसे क्लियर करना चाहते हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हमारी टीम को बहुत खुशी होगी अगर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करेंगे और हमसे बात करके वो डाउट क्लियर करेंगे। आशा करते हैं 2024 की जर्नी आपको एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में काफी मदद करेगी और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा भी। Thank you so much for watching my video. Best of luck for your career.